जैसे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कंफर्मेशन बायस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीसेंसी बायस के बारे में। क्या होता है, क्यों होता है एंड हाउ डू यू प्लेस इट। ये इन सिंपल वर्ड्स, रीसेंसी बायस इज तुम्हारी ब्रेन क्या करता है, सिर्फ हाल की चीज को याद रखता है और उन्हें फ्यूचर की रियलिटी को समझता है। जैसे अगर कल तुमने कोई लॉस किया तो उस लॉस के बेसिस पे आज के डिसीजन लेगा। अगर तुम्हारे लास्ट 5 ट्रेड्स में 4 लॉस हुए तो तुम्हारा ब्रेन कंक्लूड करता है कि तुम्हारा सिस्टम ब्रोकन है एंड इवन इफ यू ट्रेड टुडे यू विल लूज। whereas एक्चुअली तुम्हारा विन रेट हिस्टोरिकली 60% ही था। रीसेंट योर ब्रेन कंफर्म्स रीसेंट एज रियल एंड दिस इज द प्रॉब्लम। ये एक एक्चुअल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है एंड इससे तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग सिस्टम खराब पड़ता है, क्योंकि तुम फिर अपने ब्रेन को नेक्स्ट ट्रेड्स के लिए भी इसी रीसेंसी का यूज करते हैं। अब ना तुम एक चीज भूल जाते हो कि 3, 4 या 5 ट्रेड का सैंपल डज नॉट डिफाइन योर सिस्टम। 1,000 ट्रेड्स सैंपल डिफाइंस योर सिस्टम। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रीसेंसी बायस फॉरगेट्स। ठीक है, लेकिन क्या होता है, तुम ये नेचुरली अज्यूम करते हो कि ये एक परमानेंट स्टेट है एंड दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। व्हाट यू फॉरगेट इज मार्केट रेजिम्स में चलता है, ट्रेंडिंग, रेंजिंग, वोलेटाइल। रीसेंसी बायस तुम्हें हर रेजिम को परमानेंट समझने पे मजबूर कर देते हैं। एक एंड दिस इज नॉट जस्ट ऑन द नेगेटिव साइड, दिस इज ऑन द पॉजिटिव साइड एज वेल। अगर 5 में से 4 ट्रेड्स तुम जीतते हो, यू फील लाइक गॉड, यू फील इनविंसिबल। एंड तुम अगर लूज करते हो, यू फील ब्रोकन। 5 में से 4 ट्रेड हारे, यू फील ब्रोकन। 5 में से 4 जीते, यू फील लाइक गॉड। तो अब दोनों केस में तुम्हारा ब्रेन क्या कर रहा है, रिसेंट स्ट्रीक को फ्यूचर परफॉर्मेंस का प्रेडिक्टर मान है। दोनों ही केसेस में वो कर रखा है। हाउ डू यू चेंज दिस? फर्स्टली, लॉन्ग टर्म डेटा से डिसीजंस। Don't decide the outcome of your next trades based on the previous 4-5 trades. It should be decided based on the previous at least 100 trades, 50 trades. इस हिसाब से तुम्हारे नेक्स्ट ट्रेड का आउटकम डिफाइन करो। फर्स्ट, रिमेंबर दैट एवरी डे इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी इन ट्रेडिंग। हर दिन अलग होता है। कल क्या हुआ उससे आज बिल्कुल लिटरली बिल्कुल डिफाइन नहीं करता है। सो इफ यू हैड अ लॉस टुडे डजंट मीन यू विल मेक वन टुडे। इफ यू हैड प्रॉफिट टुडे डजंट मीन यू विल मेक वन टुडे। रिमेंबर दिस, एवरी डे इज अ न्यू डे इन ट्रेडिंग। तीसरा चीज को ये कर सकते हो कि रीटेक चेकलिस्ट, ये हर इसमें आता है। चौथा, तुम रख सकते हो कि अगर कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रिक्स या कंटिन्यूस विनिंग स्ट्रिक्स आए, ठीक है, 4 कंटिन्यूस विनिंग स्ट्रिक आया, 4 कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रिक, डोंट ट्रेड फॉर द नेक्स्ट 4-5 days, however long it takes for you to reset। जितना भी दिन तुम्हें लगता है रीसेट करने के लिए, बट मिनिमम 2 दिन के लिए तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करो। Don't even in fact look at the market, because if you look at the market you see opportunities, and if you don't take those opportunities and those opportunities work out to be correct, you feel like you have left money on the table, whereas the truth of the matter is कि अगर तुमने वो ट्रेड लिए रहते, you would have not made money, क्योंकि तुमने वो ट्रेड गलत एंगल से लिए रहते। तुम्हें जब एंटर करना चाहिए तो तुमने नहीं किया होता, जब जहाँ स्टॉप लॉस या टारगेट रखना चाहिए था वहाँ नहीं रखे रहते। तुम साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं थे टू टेक। So remember these 3 points. This is how you can fight recency bias in the markets, because it is a real thing, and the best thing is to avoid it by taking breaks. Thank you for this one, and I'll see you in the next one.